हेलो। हाँ भाई, कितनी देर हो गई? देखो ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी आ। हाँ बस आया। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल ट्रिप करने जा रहा हूँ, वो भी हिमाचल। क्योंकि जिंदगी के स्ट्रेस और इस 45 डिग्री वाली गर्मी से हम सब पक चुके थे। इसीलिए हम सब रतलाम रेलवे स्टेशन आते हैं। फिर कुछ देर के लंबे इंतजार के बाद हमारी ट्रेन भी आती है और शुरू हो जाता है हमारा एमपी से लेके हिमाचल तक का सफर। इस ट्रिप की सबको इतनी एक्साइटमेंट थी कि रात भर कोई भी नहीं सोया। अब सुबह के 10 बज गए थे, चंडीगढ़ आ गया था, हम लोग उतर गए थे, गर्मी बहुत लग रही थी। फिर क्या बस लेकर घंटे ट्रैवल करने के बाद हम हिमाचल के जीबी पहुंच गए और यहाँ कर एक रूम लेते हैं। वैसे ये काफी यूनिक था क्योंकि यहाँ पे लगी ये पेंटिंग्स, फ्रेम्स और ये डमीज एक एस्थेटिक सी वाइब दे रहे थे। अब मुझे पता चला कि रूम के पीछे एक नदी भी है, तो बस आ गए हम वहाँ। वाकई में ये जगह बहुत सुंदर थी। ये हूँ मैं। कट अरे ये गंदी सी चीज कहाँ आ गई? खैर अब हम निकल गए एक हिडन जगह के लिए जो कि यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ये बस वाले की ड्राइविंग और गहरी खाई देख मेरे दोस्त की फटके 40 हो गई। पर कुछ भी कहो, यहाँ के बस वाले बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं आपको यमराज की याद दिलवाने में। अब हम पहुंच गए जलोरी पास और अभी हमें यहाँ से 3 किलोमीटर और ऊपर जाना है, वो भी ट्रैक करके। तो थकते हारते हम पहुंचे इस जगह। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग तक जाने का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। हाँ, अगर तुमको जाना है तो जा भी सकते हो। वैसे ये जगह नो डाउट बहुत सुंदर थी। मेरा तो मन कर रहा था कि 2-3 दिन के लिए बस यहीं रुक जाऊं और कैंपिंग करूं। पर शाम होने वाली थी और हमें जीबी पहुंचना था क्योंकि कल सुबह हमें एक बहुत ही तगड़ी जगह जाना है। मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह रुकने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो बताता हूँ। तो जीबी घूमने के बाद हमारा मन हुआ कि एक दिन किसी अच्छे से लग्जरी सी जगह पर स्टे करें। और वैसे भी जीबी तो अपने ट्री हाउसेस के लिए फेमस है ही। तो थोड़ी बहुत यूट्यूब की रिसर्च मार के हम लोग जीबी से 8 किलोमीटर दूर तांडी आ गए और वहाँ से ट्रैक करके पहुंच गए इस लकड़ी के घर में, जो कि हम 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में पड़ा। अब ये लकड़ी का घर और यहाँ से आने वाले व्यू इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि बस बैठ के दिन भर देखते रहो। मुझे इसीलिए लगने लगा कि यहाँ ना एक गलत डिसीजन था, क्योंकि आ तो गए हैं पर इस सुंदर सी जगह को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। खैर शाम होते ही मेरे दोस्तों का मन किया इंदौरी सेव टमाटर खाने का, मगर यहाँ हिमाचल में तो किसी को बनानी नहीं आती। तो क्या मेरे दोस्त लग गए इसे बनाने, क्योंकि सेवों के बहुत सारे पैकेट हम लोग हमारे घर से ऑलरेडी लेकर आए थे। और फिर एट द एंड डिनर बन के रेडी हो जाता है और हम इसे सूत के खाते हैं। आज हिमाचल में हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। तो पिछले 2 दिनों से लकड़ी के कॉटेज में रुकने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर एक हिडन विलेज है जहाँ बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं। तो बस इतना सुनते ही निकल गए हमारे बोरिया बिस्तर लेके। पर हमारी किस्मत सीधी चीजों को एक्सेप्ट कहा करती है, इसीलिए कुछ दूर जाते ही रास्ते में हो गया हमारी बस का एक छोटा सा एक्सीडेंट। इसमें किसी को कुछ हुआ तो नहीं, पर हमारे दिल के टुकड़े जरूर हो गए, क्योंकि अब सिर्फ 10 किलोमीटर जाने के हमको 1,000 रुपए और देने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम हमारी मंजिल पे तो पहुंच गए, जिसका नाम है शानगढ़। कुछ लोग इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, पर मैं वहाँ गया नहीं तो कैसे मान लूं। जगह तो वैसे ये बहुत सुंदर थी, इसलिए हमने कुछ रील्स बना ली। इतनी भागदौड़ करने के बाद मुझे लगी थी प्यास, तो पास ही के एक नल में पानी पीने आया, पर मैंने देखा कि इसमें से लिम्का जैसा कुछ निकल रहा था। फिर यहाँ के लोकल लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये हिमालय का जड़ी बूटियों वाला पानी है, जो कि बड़े बड़े शहरों में 500-600 रुपए लीटर बिकता है। ये सुन के मैंने 1-2 लीटर पानी और पी लिया। हमारी हिमाचल ट्रिप के 7वें दिन हम लोग कसोल आ गए। वैसे अभी तक हम लोग जिन जिन जगहों पर घूम रहे थे वो बहुत ही शांत और सुंदर थी, और वहाँ इस पीक सीजन में भी टूरिस्ट बहुत कम थे। पर कसोल आते ही ये सारी चीजें बदल गई। यहाँ जिधर देखो उधर बस लोग ही दिख रहे थे। अगर मुझे इन्हें देखना होता तो मैं इंदौर में देख लेता। खैर जगह ये भी अच्छी है, पर हमारे लायक नहीं, क्योंकि यहाँ लोग इन पत्तों से बनी चीज लिए आते हैं और हम लोग आए थे इस चीज के लिए। तो हमारा क्या थोड़ा सा तालमेल बैठा नहीं, इसलिए नेक्स्ट डे हम लोग कलगा पुलगा टुलगा आ गए। ये जगह कसोल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ना ही कोई बाइक आती ना ही कोई कार। बस फिर 2 दिन हमने यही सुकून से गुजारे। इस बीच हमारे कुछ दोस्त भी बने। इनकी एक खास बात थी कि जब भी हम ट्रैक करते तब ये भी हमारे साथ साथ जाते, वो भी बिना बिस्किट के लालच के। खैर आज लास्ट डे है हिमाचल में हमारा, पर किसी का भी इस जगह को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। रीजन एक तो ये जगह और दूसरे यहाँ के लोग। सच में पूरे इंडिया में मैंने हिमाचल जैसे लोग कहीं नहीं देखे। ये बहुत ही हेल्पफुल और अच्छे नेचर के होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगने देते कि आप किसी अनजान शहर से आए हो। इसीलिए हम लोगों को यहाँ आकर काफी अच्छा लगा और फिर निकल गए हम लोग हमारे घर की ओर।
कल जब हिमाचल की ट्रिप खत्म करके मैं इंदौर आया तो मुझे बहुत जोर से एक चीज खाने का मन करने लगा, क्योंकि वो मैंने पूरे के पूरे 1 महीने से नहीं खाई थी। इसलिए फिर मेरी लाल परी को निकाल कर मैं अपना स्वीट्स पे आ गया और ले लिया मेरा सबसे फेवरेट सुबह का नाश्ता, जो कि है पोहा। हाँ, ये हर इंदौरी की फेवरेट चीज है, पर मैं इसको अगर ज्यादा दिन तक ना खाऊं तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मेरा और पोहे का रिश्ता कुछ अलग ही है। खैर, पोहे का अगर मैं थोड़ा इंदौर घूमने निकल गया, क्योंकि इस ट्रिप से मैं पूरे 12 दिन बाद जो यहाँ आया था। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो मूवमेंट हम वहाँ जी कर आए थे वो अब बस हमारे दिमाग और लैपटॉप में एक मेमोरी बनकर रह जाएगी। वैसे मुझे घूमने का शौक है और मैं अलग अलग जगह घूमता भी रहता हूँ, पर इस वाली ट्रिप की बात कुछ अलग थी, क्योंकि इसमें मैं मेरे 4 खास दोस्तों के साथ जो गया था। और हाँ, ये 10 दिन की ट्रिप हमने सिर्फ 10,000 रुपए पर पर्सन में पूरी की है। अगर जानना हो कैसे तो कमेंट करना।